अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 2। लास्ट टॉपिक था हमारे पास टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। अब नेक्स्ट टॉपिक जिसके साथ हम प्रोसीड करेंगे वो है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। इस टॉपिक को भी हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम पार्ट 1 के साथ डील करेंगे, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि ग्राफ क्या होता है, फिर हम चेक करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को with respect to different situation. For example, when the object is at rest, when object is moving with constant speed, when object is moving with variable speed. So let's start. सबसे पहले हम देखते हैं what is a graph. Graph is a pictorial way of presenting information about the relation between various quantities. यानी अगर हमारे पास काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ हों, उनकी जो इंफॉर्मेशन में रिलेशनशिप है उसको हम अगर पिक्टोरियल वे में प्रेजेंट करें तो वो हमारे पास ग्राफ बन जाती हैं। लेट्स सपोज अगर कोई ग्राफ बनाना है तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ हैं। उनमें से एक है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इसको हम अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसके अलॉन्ग प्रेजेंट करते हैं। अब जो दूसरी टाइप ऑफ क्वांटिटी है वो है हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी। इसको हम अपने वर्टिकल एक्सिस, जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, इसके अलॉन्ग प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास जो 2 क्वांटिटीज़ हैं उनमें से है एक टाइम और दूसरा है डिस्टेंस, देन कैसे हम ग्राफ बनाएंगे? हम जो है टाइम जो है वो तो गुजरता रहता है, वो इंडिपेंडेंट हो गया हमारे पास, और जो डिस्टेंस है वो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस कवर होगा। सो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसलिए जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यानी कि टाइम को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे और डिस्टेंस डिपेंडेंट क्वांटिटी को वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे, और साथ हम ब्रैकेट्स में इनके यूनिट लिख देंगे। टाइम का यूनिट हमारे पास है सेकेंड और डिस्टेंस का यूनिट है हमारे पास मीटर। इस तरह जो है हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के पास हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस हैं, उनको डिफरेंट सिचुएशंस के अलॉन्ग डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक माइनर लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। वो क्या है? हमारे पास जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हैं और वेलोसिटी और स्पीड हैं, ये इंटरचेंजेबल हैं एक दूसरे के साथ ग्राफ्स बनाते हुए। रीज़न हमारे पास 2 हो सकते हैं इसके लिए, बिकॉज वी आर नॉट कंसीडरिंग द डायरेक्शन, और मे बी द मोशन इज इन अ स्ट्रेट लाइन। सो इस केस में जो है ये इंटरचेंजेबल है। तो जब इंटरचेंजेबल हैं तो हम इन ग्राफ्स में डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट का सिंबल लिख रहे हैं, लेकिन ना तो इसको बोल्ड कर रहे हैं, ना ही बार हेड लगा रहे हैं, ना ही एरो हेड लगा रहे हैं। सो इस वजह से हम इसको सिंपल डी लिख रहे हैं ताकि ये एट अ टाइम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सके। अब नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं उन सिचुएशंस के साथ जिसमें हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस करना है हमने। तो फर्स्ट सिचुएशन है हमारे पास व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इसमें भी हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ केसेस है। फर्स्ट केस वो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन, और सेकंड केस वो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सम पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जब ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे था फर्स्ट केस में, तो उस वक्त उसका डिस्टेंस 0 था, इसलिए जो हमें ग्राफ मिला कुछ टाइम गुजरने के बाद वो ओवर द टाइम एक्सिस था या एक्स एक्सिस था। लेकिन जब सेकंड केस में ऑब्जेक्ट ऑलरेडी किसी डिस्टेंस पे मौजूद था, यानी उसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया था, लेट्स सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं ये 15 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर कर लिया हुआ है, और किसी स्पेसिफिक टाइम में किसी स्पेसिफिक स्पीड के साथ वो मूव करके यहाँ तक पहुँचा है ओरिजिन की निस्बत। लेकिन हम उस स्पेसिफिक टाइम को नहीं देख रहे, हमने किसी जो है खुद कोई टाइम कंसीडर किया है, स्टैंडर्ड टाइम, वहाँ से हमने टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट किया है और उसको हमने अपना 0 सेकेंड कंसीडर किया। और फिर जब हमने किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक जो है देखा है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पोजीशन पे है, तो जो ग्राफ हमें हमारे कैलकुलेट करदा टाइम में मिला है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, या फिर जो है हम कह सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड सिचुएशन को। तो सेकंड सिचुएशन कब क्रिएट होगी? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। और कांस्टेंट स्पीड हमारे पास क्या है?
The speed of an object is called constant if it covers equal distance in equal intervals of time. यानी कि हमारे पास टाइम के जो इंटरवल्स हैं वो भी इक्वल रहें और फिर उसके साथ साथ इक्वल जो है वो डिस्टेंस कवर हो, तो इस केस में जो हमारी स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। तो इस तरह जो हमारा ग्राफ क्या बनेगा वो हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि फॉर एवरी 5 सेकेंड्स जो है हमारा ऑब्जेक्ट 10 मीटर्स डिस्टेंस कवर करता है। फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड्स उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। फॉर सेकंड 5 सेकेंड्स यानी 10 सेकेंड्स जब टोटल गुजर चुके हैं तब उसने 20 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। और फॉर थर्ड जो है टाइम फॉर थर्ड 5 सेकेंड्स उस वो जो है 30 मीटर्स पे पहुंच चुका है, बट अगेन उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, सिर्फ 10 मीटर्स ही कवर किया है। और फिर फॉर फोर्थ एंड सो ऑन उसने जो है हर 5 सेकेंड्स के लिए 10 मीटर्स का ही डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ तक कि वो अपनी जहाँ तक उसने जाना है वहां तक पहुंच जाए। तो उसके बाद हमने देखना है कि इस तरह जो है सिचुएशन में हमारे पास ग्राफ कौन सा बना है। तो ये हमें नजर आ रहा है कि ग्राफ जो है ये एक इंक्लाइंड या डायगोनल लाइन बनी है हमारे पास, जिसका जो स्लोप है वो हमें कांस्टेंट स्पीड की रीडिंग प्रोवाइड करेगा। और अब इसके बाद स्लोप क्या से फाइंड आउट करनी है हमने इसकी, किसी भी ग्राफ की डायगोनल लाइन जो हमें डायगोनल लाइन मिलती है किसी भी ग्राफ में, उसकी स्लोप को फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है स्लोप इज इक्वल्स टू राइज ओवर रन। अब इस फार्मूला में राइज ओवर रन क्या है, इनको हम अपने इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्लोप हम पूरे के पूरे ग्राफ की भी चेक कर सकते हैं और किसके किसी स्पेसिफिक इंटरवल की भी चेक कर सकते हैं। अब पहले तो हम देखते हैं पूरे अपने डायगोनल लाइन की स्लोप क्या है। इसको देखने के लिए पहले हम नाम देते हैं ओरिजिन को O और जो एंडिंग रीडिंग हमने ली थी उसको S। अब क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट की प्रोजेक्शंस ड्रा करनी है। जब इनकी प्रोजेक्शंस ड्रा की गई तो इन प्रोजेक्शंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को नाम दिया हमने T का। तो इस OST को अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनती है। तो इस ट्रायंगल में क्या है, ट्रायंगल में हमने जो है स्लोप फाइंड आउट करनी है OS की यानी हाइपोटेनियस की। तो इस ट्रायंगल में जो बेस है वो हमें प्रोवाइड करेगी वैल्यू रन की, और जो परपेंडिकुलर है वो हमें प्रोवाइड करेगी वैल्यू राइज की। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो जो राइज है यानी परपेंडिकुलर है ST लाइन वो है 40 मीटर और जो रन है वो है 20 सेकेंड। इस तरह जो वैल्यू हमें आंसर मिलेगा वो होगा 2 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर हम देखें गौर से तो जो हमारे पास राइज था वो था डिस्टेंस और जो रन था वो था टाइम। यानी कि जो हमें कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के बाद आंसर मिला है वो हमें मिला है स्पीड। यानी इसने जो है स्पीड बताई है कि थ्रू आउट द ग्राफ जो स्पीड रही है कांस्टेंट स्पीड वो 2 मीटर पर सेकंड है। ये कांस्टेंट रही है, इसको प्रूव करने के लिए हम इसके डिफरेंट इंटरवल्स में चेक करते हैं कि यही स्पीड थी हमारे पास 2 मीटर। तो अब इसके प्रूफ के लिए पहले हम अगेन इस ग्राफ को देखते हैं, नाम देते हैं O P Q R ये S। अब हम अपने फर्स्ट इंटरवल का हमने पॉइंट का नाम दिया था P, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था O और एंडिंग पॉइंट था P। इस पे हमने जब प्रोजेक्शंस ड्रा की तो ये क्या बना हमारे पास, हमें मिले वैल्यूज स्लोप OP के लिए। यहाँ पे है 10 मीटर्स राइज और 5 मीटर्स रन। तो आंसर क्या आया, अगेन 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हम थर्ड इंटरवल चेक करें, थर्ड इंटरवल Q से R के दरमियान, तो प्रोजेक्शंस ड्रा करें। प्रोजेक्शंस में वैल्यू क्या है, 20 से 30 के दरमियान जब हमने सब्ट्रैक्ट किया
तो वैल्यू हमें मिली क्यू आर, हमारा पहले तो लिख लेते हैं कि क्यू आर हमारा जो है स्लोप है, इसको हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इस स्लोप में वैल्यू क्या है, अगेन 10 मीटर राइज है, और जब हमने वैल्यूज अपने रन की चेक की तो 15 माइनस 10 क्या 5 सेकेंड ही मिला। तो अगेन रीडिंग्स यही हो गई और वैल्यू आंसर क्या आया हमारे पास 2 मीटर सेकेंड पर सेकेंड। तो हमें प्रूफ मिल गया कि थ्रू आउट द ग्राफ या थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट जो हमारी वैल्यू थी वो कांस्टेंट रही, जो स्पीड थी वो कांस्टेंट स्पीड थी और 2 मीटर पर सेकेंड ही थी। स्पीड को कांस्टेंट प्रूव करने के साथ जो है सेकंड सिचुएशन कंप्लीट हो गई है। लास्ट पे हमारे पास है थर्ड सिचुएशन, वो क्या है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, यानी कि वो सिचुएशन जिसमें जो है हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करेगा। उसको में केस में क्या होगा, हमारा जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, वो एक वेरिएबल स्टाइल में हमारे पास एक वेरिएबल ग्राफ होगा जिसमें कभी स्ट्रेट लाइन होगी, कभी कर्व होगा, वट कोई वेरिएबल डिजाइन होगा, स्टाइल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस ग्राफ को कंसीडर करते हैं तो हम देखते हैं फॉर द फर्स्ट 5 सेकेंड्स जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसने ऑलमोस्ट कवर किया 5 मीटर्स का डिस्टेंस। फिर सेकंड 5 सेकेंड्स के लिए उसका जो है डिस्टेंस वो पहुंच गया पोजीशन पे 15 मीटर्स पे पहुंच गया, लेकिन उसका जो अपना इस 5 सेकेंड्स के पीरियड में डिस्टेंस था वो था 10 मीटर। यानी फर्स्ट इंटरवल में उसने 5 कवर किया और सेकंड इंटरवल में उसका जो है डिस्टेंस 10 मीटर्स हो गया, डिस्टेंस चेंज हो गया, यानी उसकी स्पीड जो है इंक्रीज की। थर्ड अगर इंटरवल में हम चेक करें यहां से, तो इस इंटरवल में क्या है, ये 40 हो गया, यानी 15 से जो है 40 पहुंच गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कोई इसने 25 मीटर्स कवर किया, यानी उसका जो है स्पीड मजीद बढ़ गई। हर इंटरवल में उसने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम था, लेकिन उसका जो डिस्टेंस था वो हर बार डिफरेंट था। तो इस डिफरेंट डिस्टेंस ने प्रूव किया कि जो स्पीड है वो वेरिएबल है, वो हर इंटरवल में जो है एक जैसी नहीं है, वो वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, कभी तेज हो रही है, कभी आहिस्ता हो रही है, इस तरह। अगर इस सिचुएशन में हमने किसी पॉइंट पर जो है स्पीड फाइंड आउट करनी हो तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल अगर हमने पॉइंट पी पे फाइंड आउट करनी है तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट हमारा पी, इधर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो उस पॉइंट को, कर्व पॉइंट को टच करके गुजर जाती है। अगर इस टेंजेंट को हम दोनों जो हमने पॉइंट पी पे टेंजेंट लिया था इसको दोनों पॉइंट्स पे एक्सटेंड करें तो ये इस साइड पे ये हमारे पास टाइम एक्सिस को कट कर रहा है। जिस पॉइंट पे उसने टाइम एक्सिस को कट किया हमने उसको नाम दिया क्यू का, और इधर एक्सटेंड किया जा रहा है। अब इस पॉइंट क्यू को हमने जो है स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर किया और यहाँ पे रैंडमली एक पॉइंट ले लिया आर, तो इस पॉइंट आर को हमने एंडिंग पॉइंट कंसीडर किया। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो स्लोप होगी वो हमें स्पीड देगी एट द पॉइंट पी पे, यानी कर्व पॉइंट पी पे हमारे पास जो स्पीड है वो टेंजेंट के स्लोप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंजेंट का स्लोप हमने ये क्यू आर लिया, तो इस क्यू आर पे जब हमने प्रोजेक्शंस ड्रॉ की तो उन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट एस पे, और फिर जब हमारे पास राइज की वैल्यू आई वो आई 30 माइनस 0 30 मीटर, और जो हमारे पास रन की वैल्यू आई वो आई 15 माइनस 5 10 सेकेंड। तो कैलकुलेशंस के बाद हमें स्पीड क्या मिली, यहाँ पे स्पीड मिली 3 मीटर पर सेकेंड। इस तरह जो है हम टेंजेंट के स्लोप के थ्रू जो स्पीड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे कर्व के। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट सिचुएशंस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन के पार्ट 2 के साथ प्रोसीड करेंगे, जिसमें हम देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ with according to different situations. So till the next lecture, take care. Allah Hafiz.